उस रात गांव की सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे बस हवा की ठंडक महसूस हो रही थी। मैं आरव, एक फोटोग्राफर, पर उस रात मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी तस्वीर खुद मेरे सामने आने वाली थी। कैमरे की क्लिक के बीच अचानक मेरे पीछे किसी के कदम नहीं, हवा के तैरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा और दूर धुंध में एक लड़की, सफेद लहंगा, लंबे उड़ते बाल, नीली चमकती आंखें, वो जमीन को छू भी नहीं रही थी। डर के मारे मेरी सांसें रुक गईं, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से ज्यादा मोह लेने वाला था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई, हवा उसके इर्द गिर्द घूम रही थी और फिर उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने उसका नाम पूछा और उसकी आंखों में दुख तैर गया। मैं नायरा हूं, सदियों से इस जगह बंधी हुई। मैंने पहली बार किसी रूह को इतना इंसानी दर्द महसूस करते देखा। हम पुराने खंडहर की दीवार पर बैठे, वो हवा में तैर रही थी। मैं नीचे, वो ऊपर। वो बोलती गई, मैं सुनता रहा। हर शब्द उसके दर्द की जंजीरें खोल रहा था। लेकिन फिर गांव वाले मुझे ढूंढते हुए आए। उन्होंने कांपती आवाज में चेतावनी दी, उससे दूर रहो बेटा, वो इंसान नहीं है, वो एक जिन है। मैंने पीछे देखा तो नायरा दूर से खड़ी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, मुझको खो देने का डर। फिर एक रात उसका श्राप जाग गया। उसकी आंखों का नीला रंग चिंगारियों में बदल गया, बाल आसमान की ओर उठ गए। वो हवाओं में तूफान बनकर चीखने लगी। मैं डर रहा था, फिर भी उससे दूर नहीं जा पाया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, नायरा, मैं यहां हूं। उसने दर्द में कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श ठंडा था पर एहसास गर्म। वो बोली, आरव, मैं इंसान नहीं हूं, पर महसूस करती हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहती। और उसी पल हवा में नीली चमक फैल गई। हम दोनों रोशनी के दायरे में खड़े थे। धीरे धीरे हमारे साए एक दूसरे में घुलने लगे, मानो ये दुनिया हमें अलग रखने के लिए बनी ही नहीं थी। कैमरा मेरे हाथ से गिरा और हम दोनों धुंध में खोते गए। लोग कहते हैं मैंने एक जिन का साथ चुना, पर सच तो ये है, मैंने उसका नहीं, उसके दिल का साथ चुना। और आज भी अगर उस गांव की धुंध को ध्यान से देखो तो एक लड़का और एक जिन लड़की हाथ पकड़े साथ चलते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अब आरव और नायरा एक हो जाता है। फिर कहानी अब मैं बताती हूँ। धुंध से भरी उस रात आरव और नायरा एक दूसरे में खोए हुए, जैसे दो परछाइयां एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। गांव वालों की नफरत, डर और शोर सब पीछे छूट चुका था, पर उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह का सवेरा भी डर लेकर आया। लोग कहने लगे, इंसान और जिन का प्यार विनाश लाएगा। पर आरव के दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, नायरा मेरी है और मैं उसका। गांव की भीड़ मशाले लेकर जंगल में उतर पड़ी। पेड़ों के बीच दौड़ते कदम, टूटती टहनियां, हवा में चीखें, और उनके बीच तैरती नायरा, जिसकी नीली आंखें अंधेरे को चीर देती थी। जब लोगों ने आरव पर हमला किया, नायरा का दर्द गुस्से में बदल गया। वो हवा में उठी, उसकी उंगलियों से नीली लपटें निकली, मशाले बुझ गईं और डर ने अपने घुटने टेक दिए। पर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका प्यार उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत था। पुरानी हवेली की खामोशी में आरव ने नायरा का हाथ थामकर पूछा, तुम्हें डर लगता है? नायरा ने पहली बार स्वीकारा, हाँ, तुम्हें खोने का। जब भीड़ हवेली में घुसी, नायरा की आंखों में आंसू चमक उठे। वो बोली, मुझे श्राप मिला था प्यार न करने का, पर आज मैं जिसे प्यार करती हूँ उसे खोने नहीं दूंगी। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लोग पीछे हट गए, डर पिघल गया और पहली बार नायरा एक राक्षस नहीं, एक रक्षक लगी। आरव उनके सामने खड़ा हुआ। अगर ये जिन है तो ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं। और गांव ने भी पहली बार उनकी कहानी सुनी, समझी और अंत में स्वीकार कर ली। सुबह की रोशनी में नायरा हवेली के बाहर हवा में तैर रही थी। आरव उसके पास कैमरा लिए खड़ा था, पर आज कैमरा कहानी नहीं बना रहा था, उनकी नई जिंदगी बना रहा था। गांव वाले अब उनसे डरते नहीं थे। बच्चे नायरा को दीदी कहकर बुलाते थे और वो हर रात गांव की रक्षा करती, हर सुबह आरव का हाथ थाम लेती। आरव ने धीरे से कहा, जिन हो या इंसान, मेरा घर तुम ही हो। नायरा की मुस्कान धुंध में खिल उठी और दोनों एक नए सवेरे की ओर बढ़ गए, क्योंकि परछाइयों के बीच भी प्यार अपनी रोशनी ढूंढ ही लेता है।